जयपुर में मेरी पढ़ाई हुई, भारत सरकार में मैं सलाहकार रहा, एक मॉडल पंचायत मैंने बनाई और अब उस मॉडल की तर्ज पर पूरी विधानसभा की जितनी भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, उनको पानी, बिजली, रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं इस दायित्व को लेने के प्रयास में जुड़ गया। जी, पहले मैंने कोशिश पहले की आप लोगों के सामने बिल्कुल सत्य रहना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, राज्य स्तर पे भाजपा सरकार है, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ का जो विधायक होगा वो अपने कामों को सरकारी रास्तों से तभी कर पाएगा जब वो पार्टी शासन में हो, शासन पार्टी में हो। तो निश्चित सी बात है मैंने अपनी अर्जी डाली थी और उनका मेरे प्रति सम्मान ही है, मेरे प्रति प्यार ही है, पर हर नए युवा को अपना सामर्थ्य प्रदर्शन करना पड़ता है। इतिहास आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और मैं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूं कि चाहे आपको पार्टी टिकट दे या ना दे, राजधर्म या राजनीति का दायित्व पार्टी नहीं देंगी, जनता देगी। प्रजातंत्र में जो वोट देने वाला है वो जनता है। तो आप सच में अगर जनता की काम लेकर निकले हो, आप में तकनीकी क्षमता है, आप में संत समाज को जोड़ने की क्षमता है, तो आपको किसी पार्टी टिकट की जरूरत नहीं। आप सर समाज में आइए, आप जैसे पत्रकारों, मीडियाकर्ताओं के माध्यम से जनता को अपनी बात पहुंचाइए और जनता जनार्दन प्रजातंत्र के माध्यम से अपना निर्णय खुद करेगी। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूं जनता को कि जातिगत राजनीति को छोड़कर ये मौका मिला है कि इस बार अपने खेत पर पानी के लिए, अपने खेत पर बिजली के लिए और अपने युवाओं को क्षेत्रीय रोजगार के लिए चुनाव जिताएं, सही कैंडिडेट को जिताएं, जो कैंडिडेट आपको ये वादा कर रहा है। कर रहे थे कि आपके साथ क्या इतने जनता आपके साथ है, इतने किसान आपके साथ है, ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे थे। तो विप्र का ये है कि टमाटर की फैक्ट्री दौसा में, क्योंकि टमाटर का सबसे बड़ा क्लस्टर है और टमाटर को यदि कच्चा हम भेजते हैं तो 7 दिन में टमाटर खराब हो जाता है और अगर प्यूरी बना दी तो 2 साल तक प्यूरी रहती है बिना कोई केमिकल मिलाए। तो दौसा की जो सब्जियां हैं, यहाँ की मिर्ची बहुत अच्छी होती है, हमने पूरा इसका रिसर्च किया, भिंडी बहुत अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये दौसा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा। लौकी ज़्यादा हो गई यहाँ, लौकी दौसा में जो अभी जातिगत राजनीति का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, हम उस प्रभाव के सामने जनता की जो असली समस्याएं हैं, गांव में, शहरों में 12-12 दिनों में पानी आता है, बिजली नहीं आती, कटौती होती है, गांव में सिंचाई के लिए दिसंबर के बाद रबी फसल, ज़ैद फसल किसान नहीं ले पाता, अपनी बिजली की व्यवस्था उसकी बारहमासी नहीं है, उसको अपनी फसलों को औने पौने दामों पे बेचना पड़ता है, उसके युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, युवाओं की जल्दी शादी हो जाती है, उनको इस दबाव में शहरों में नौकरियां करने जाना होता है। तो मैंने अपने जो मुद्दे हैं वो जनता की ही समस्याओं को अपने मुद्दे बनाए हैं। इसके लिए मैंने पूरे विधानसभा स्तर पर सर्वे किया, सभी जनप्रतिनिधियों से मिला, छरड़ा पंचायत को मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्सेस भी किया और मैंने देखा कि हाँ, मैं पूरी विधानसभा में हर खेत पर बारहमासी पानी की व्यवस्था, मेरा पहला मुद्दा, बारहमासी बिजली की व्यवस्था, दूसरा मुद्दा, और हर खेत पे जो नई पीढ़ी आ रही है उसको दौसा में ही इतने कारखाने लगाने हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो आत्मनिर्भर दौसा से पूरा हो, एक विकसित गांव से पूरा हो। इसके लिए मैं सर्व समाज को साथ में लेते हुए, सभी समाज की नुमाइंदगी, सभी समाजों की आवाज़ को उठाते हुए एक निष्पक्ष रूप में इस विकास की राजनीति के लिए निर्दलीय चुनाव में नामांकन भरा। लेकिन आप समाज सेवी बोलते हैं, अपने आप को फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो इससे दोनों चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? बिल्कुल, समाज सेवी एक्चुअली इस यात्रा में बहुत सारे समाज सेवी आ गए हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो उसकी वजह से मेरे जो भामाशाह हैं, जो निवेशकर्ता हैं, जिन तक कि सारे जो वादी लोग हैं वो पहुँचते हैं, समाज सेवी लोग पहुंचते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि समाज सेवी लोग तो बहुत हैं, कुछ गलत भी हैं, हम बड़े चिंतित हैं। आप जनता का ही स्वीकृति लीजिए कि आपको जनता स्वीकार कर रही है इन मुद्दों के धरातल पर स्थापना हेतु, और जनता आपको अगर ये स्वीकृति देती है तो विप्र जी हम आपसे वादा करते हैं, चाहे आपके दौसा में 1000 करोड़ रुपए लगने हो, चाहे 10,000 करोड़ रुपए लगने हो, पूरी वैश्विक भारतीय शक्ति दौसा के साथ जुड़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं पूरे विश्व की वित्त शक्ति दौसा में आए, दौसा में माल उत्पन्न हो, खेती माल उत्पन्न हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से माल हमारे कांडला और मुंबई पोर्ट से चढ़ के, जहाज़ों पर चढ़ के बड़े बड़े विकसित देशों में उसकी बिक्री हो, किसान को घर बैठे MSP जैसी व्यवस्था मिले।